हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूली वला तकफुरून। अब हर बंदा ये चाहता है, देखें आज एक बंदे को कहा जाए कि जी आपका जिक्र हो रहा था, MNA साहब जिक्र कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ था फलां DC साहब के दफ्तर में तो आपका जिक्र हो रहा, फलां वजीर साहब आपका जिक्र कर रहे थे, तो बंदा एकदम चौड़ा हो जाता है, कहते जी मेरा जिक्र उनके सामने हो रहा। अब यहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं आसान तरीके, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारा जिक्र करे और अल्लाह की मजलिस फरिश्तों के सामने तुम्हारा चर्चा हो, जिक्र हो, तुम्हें याद किया जाए, अल्लाह तुम्हें ना भूले। अल्लाह बंदे को भूल सकता ही नहीं है, लेकिन बंदा अल्लाह की याद में रहे। जब इसका मकसद ये है कि ये बंदा हर वक्त अल्लाह की रहमत में रहे, तो उसका आसान तरीका अल्लाह ने बताया, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूं। अब आप देखिए कितना आसान नुस्खा है कि हम अल्लाह को याद करें। एक बुजुर्ग कहते हैं अपने मरीदैन से कि मुझे पता चल जाता है कि अल्लाह मुझे कब याद करे। उन्होंने कहा आपको कैसे पता चल जाता है? तो आपने फरमाया जब मैं अल्लाह को याद करता हूं तो अल्लाह मुझे याद करता है। अब हम अल्लाह को याद ही नहीं करते, अल्लाह की बात करने को हमारे पास टाइम ही नहीं है, अल्लाह का तारुफ कराने के लिए टाइम ही नहीं है और जिक्र करने का टाइम ही नहीं है। इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिक्र की फजीलत बताई। जो है अफलातून बहुत बड़ा स्कॉलर था और हकीम था और कबल मसीह का था, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का था। क़ारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने खुतबात हकीमुल इस्लाम के अंदर वाक़या लिखा कि एक मरतबा उसकी चौक में मुलाकात हो गई मूसा कलीमुल्लाह से। अच्छा, मूसा कलीमुल्लाह तो बनी इसराइल के नबी थे, बाकी कौमों के नबी नहीं थे, तो ये किसी और कौम से था। अब इसने जब देखा कि मूसा कलीमुल्लाह का हुलिया गेटअप देखा तो बड़ा मुतासिर हुआ, कहने लगा आप मुझे बड़े हकीम मालूम होते हैं, दाना मालूम होते हैं, तो आपने फरमाया कि आपने कोई सवाल पूछना है? कहा एक बड़ा सवाल है मेरे जहन में, लेकिन दुनिया के बड़े बड़े फिलासफर स्कॉलर मैंने पूछा उनसे, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि मुझे तसल्ली हो। मैं जंगलों में फिरता हूँ, सहराओं में फिरता हूँ, लेकिन उस सवाल का जवाब नहीं मिलता। इस दुनिया पे मुझे अभी तक वो बशर नहीं मिला जो दाना और इतना जो है पढ़ा लिखा हो कि वो उसका मुझे तसल्ली बख्श जवाब। तो आपने कहा कि पूछो सवाल क्या है आपका? तो आपने कहा कि बताओ, अगर अल्लाह की जात जो है वो भेज रही है परेशानियां मसाइब, वो अल्लाह की जात तीर चलाने वाली हो और ये कमान जो है ये जमीनों आसमान हो जाए और ये तीर जो है ये हो जाए मुसीबतें बलाएं आफात। अब ये तीर हो गया मुसीबतें बलाएं आफात और कमान हो गई ये जमीनों आसमान, और तीर चलाने वाला कौन हुआ? अल्लाह। अब बंदा बचे तो कैसे बचे कि तीर तो उसको लगेगा, परेशानियां तो उसको पहुंचेंगी, तकलीफें तो उसको पहुंचेंगी, आजमाइशें तो उसको पहुंचेंगी। अब ये तीर जो तकलीफें हैं, परेशानियां हैं, और जमीनों आसमान जो कमान है और अल्लाह की जात चलाने वाली, तो अब मुझे बताओ कि कैसे बंदा बच सकता है परेशानियों से, आफात से, मुसीबतों से? तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा अफलातून से कि बहुत आसान तरीका है। वो आसान तरीका ये है कि बंदा तीर चलाने वाले की बगल में जाके राइट हैंड पे या लेफ्ट साइड खड़ा हो जाए। अब तीर इधर तो नहीं मोड़ सकता वो, अब तीर तो सामने ही चलता है, तो उसकी पहलू में चला जाए, उसकी बगल में चला जाए। तो अफलातून ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह का पहलू क्या है? फरमाया अल्लाह का पहलू पना जिक्रुल्लाह है, अल्लाह की याद है। जब बंदा जिक्र शुरू करता है परेशानियां उससे हटना। लोग कहते हैं जी मेरे दर्द सर है, मुझे आगे कहते हैं जी सर में दर्द हो रहा है, अब उसे दम करें, कोई भी दम करे तो कहते हैं दर्द हट गया। क्यों हट गया? कि जब इसने गुनाह किया तो अल्लाह की गजब की निगाह इस पर पड़ी, गुस्से। अच्छा, जिस्म नहीं महसूस करता है। ये मखज़न अखलाक के अंदर लिखा, मखज़न अखलाक किताब है, कि जब इंसान गुनाह करता है, फिस्को फजूर करता है, तो अल्लाह का गजब पड़ता है नहीं पड़ता? ये तो हम मानते हैं ना, अल्लाह गुस्से में होता है तो इसको देखता है, तो उस वक्त जो है इसके जिस्म नहीं महसूस करता लेकिन इसकी रूह महसूस करता, तो इसकी रूह बेकरार हो जाती है, तो दिमाग का दर्द शुरू हो जाता है, दिमाग बोझल होना शुरू हो जाता है, लोग कहते हैं BP हाई हो गया, डिप्रेशन का मसला हो गया। अब उसका इलाज क्या है? आप उसको पुराने हकीम की कोई आयतें दम करें तो वो पानी पे दम करके पिए तो कहता जी मैं ठीक हो गया। क्यों? जैसे इसने कुरान पढ़ा तो वो गजब एकदम रहमत में तब्दील हो गया, क्योंकि इसने अज़कुरकुम फज़कुरूनी, इसने उसको याद किया, उसने इसको याद किया। जब दोनों का आपस में टकराव हुआ याद का, तो गजब रहमत में तब्दील हुआ, रूह बेकरार एकदम ठहर गई और दर्द सर खत्म हो गया, जिस्म में दर्द होना खत्म हो गया। अब बंदा कहता है जी मैं तो ठीक हो गया। तो पता ये चला कि फज़कुरूनी, हम चाहते हैं ना कि अल्लाह हमें याद करे तो हम अल्लाह को याद करें। ये